हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समझते हैं इतिहास में हम समझने वाले हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल कितने समय तक चला था? तो मध्यपाषाण काल मध्यपाषाण काल चला था 12,000 से 5,000 तक। 12,000 से 5,000 तक चला था। के का मतलब क्या होता है? हजार होता है। ठीक। मध्यपाषाण काल में हड्डियों के औजार बनाए गए थे। ठीक। कहां पर बनाए गए थे? एक स्थान है दमदमा। ठीक। दमदमा पर हड्डियों के औजार नहीं बनाए गए थे। तो बनाए कहां गए थे? बनाए गए थे महादहा। क्या है एक स्थान? महादहा। ठीक। दमदमा में क्या हुआ था? 100 देखने को मिला था। वहां पर 100 यानी कि लाश देखने को मिली थी। किस स्थान पर? दमदमा में लाश देखने को मिली थी। और महादहा में क्या मिला था? हड्डियों के औजार बनाए गए थे। अगर पूछा जाए दमदमा किस राज्य में है, तो दमदमा है यूपी में। कहां पर है? यूपी में। यूपी में एक चीज और, अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा यूपी में क्या उत्पादन होता है? यूपी में सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है? तो यूपी में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन होता है। जौ। ठीक। और यूपी में गन्ना का उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ यूपी को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपी को चीनी का कटोरा। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर गन्ना होता है अधिक, तो गन्ने से क्या बना जाता है? चीनी। इसीलिए उत्तर प्रदेश को क्या कहा गया है? चीनी का कटोरा। इतना आपको समझ में आया? इसमें दमदमा में क्या हुआ था? 100 देखने को मिला। 100 यानी कि लहास। ठीक। इसमें दमदमा में लाश देखने को मिली। और महादहा में क्या हुआ? हड्डियों के औजार बनाए गए थे या देखने को मिला था। हड्डियों के औजार। इतना आपको समझ में आया? औजार, हड्डियों के औजार कहां पर देखने को मिले? महादहा में। ठीक। दमदमा में क्या हुआ था? लाश देखने को मिली थी। ठीक। इतना आपको समझ में आया? अब समझने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक में समझते हैं। ठीक। आद्य ऐतिहासिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री में क्या समझने वाले हैं? सिंधु सभ्यता। क्या समझेंगे प्रोटो हिस्ट्री में? सिंधु सभ्यता। ठीक। अगर पूछा जाए क्या भारत में सिंधु सभ्यता है, तो आप बता देंगे कि भारत में सिंधु सभ्यता है। ठीक। और किस देश में है सिंधु सभ्यता? पाकिस्तान में भी सिंधु सभ्यता है। ठीक। आदि इतिहास में क्या हुआ था? सिंधु सभ्यता घाटी इसको बोलते हैं। ठीक। सिंधु सभ्यता समझते हैं। सिंधु सभ्यता को क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। एक बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक। अब जो सिंधु सभ्यता है, इसको किसने कहा कि ये सिंधु सभ्यता है? ठीक। पहले समझते हैं सिंधु सभ्यता का मैसेज किसने दिया। सिंधु सभ्यता का पहला मैसेज किसने दिया? तो वो थे चार्ल्स मैसन। कौन थे? चार्ल्स मैसन थे। ये जो चार्ल्स मैसन थे, इन्होंने सिंधु सभ्यता का पहला मैसेज दिया। जो सिंधु सभ्यता में क्या हुआ था? ये आदि इतिहास में क्या हुआ था? जो घरवर थे, ठीक, जैसे घरवर बने थे तो क्या हुए थे? मिट्टी से ढक चुके थे। घर जो बने थे आदि ऐतिहासिक में, वो क्या हुए थे? मिट्टी में धंस चुके थे या ढक चुके थे। ठीक। अब जब ढक चुके थे तो पूरी तरह से नहीं ढके हुए थे, उनकी दीवारें
दिखाई दे रही थी, जो दीवार थी वो दिखाई दे रही थी। तो इन्होंने चार्ल्स मैसन ने देखा, ठीक, चार्ल्स मैसन ने कि देखा कि जो दीवार दिखाई दे रही है, ठीक, ये मान लीजिए हो गई दीवार दिखाई दे रही थी। तो इन्होंने केवल क्या किया, मैसेज दिया, इन्होंने केवल मैसेज दिया, किसको दिया, कनिंघम को इन्होंने मैसेज दिया कनिंघम। किसको दिया, कनिंघम, ठीक। जब कनिंघम ने देखा, ठीक, इसको देखा दीवार को, ठीक, तो ये कनिंघम ने इसकी पूरी तरह से, जो ये घर है, मान लीजिए ये दीवार थी और यहाँ तक जमीन में धस चुका था, ये सब घर था, ये मान लीजिए ये, ठीक, घर था। तो यहाँ तक ये घर धस चुका था, केवल क्या दीवार दिखाई दे रही थी और ये छत दिखाई दे रहा था, ठीक। जब चार्ल्स मैसन ने कनिंघम को बताया तो ये कनिंघम जो था इसने पूरी तरह से इसका सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण का अर्थ होता है कि पूरी तरह से इसको जांच पड़ताल करना, ठीक। पूरी तरह से इसने क्या कहा, कनिंघम ने घोड़े लेकर इसको पूरी तरह से ऐसे ऐसे देखा दाखा, ठीक। जब पूरी तरह से इन्होंने सर्च कर लिया, इसका सर्वेक्षण कर लिया, तो इन्होंने क्या किया, मैसेज किसको दिया, जॉन मानसन को। पहला मैसेज किसने दिया, चार्ल्स मैसन ने। सर्वेक्षण किसने किया, कनिंघम ने आदेश किसको दिया, जॉन मानसन, ठीक। अब जॉन मानसन तो ये तो पूरी जो ये है इसको तो खोदेगा नहीं, जॉन मानसन इसको तो खोदेगा नहीं, क्योंकि साला वो तो अधिकारी था, वो तो बड़ा अधिकारी था। तो उन्होंने किसको आदेश दिया, दयाराम साहनी को, दयाराम साहनी को, ठीक। के लिए क्या याद रखेंगे, दयाराम, ठीक। दयाराम साहनी को आदेश दिया कि इसको खोदो। किसने दिया आदेश, जॉन मानसन ने दयाराम साहनी को इसको खोदने को आदेश दिया। सिंधु सभ्यता, मान लीजिए ये भारत का मैप हो गया, मान लेते हैं ऐसे ऐसे, थोड़ी देर ले कि ये भारत का मैप हो गया, ये क्या हो गया, भारत का मैप। तो यहाँ पर क्या है, सिंधु नदी, ठीक, सिंधु नदी यानी कि सिंधु सभ्यता। तो ऐसे मान लीजिए सिंधु सभ्यता है, ठीक, और यहीं पर क्या है, पाकिस्तान है, यहीं पर क्या है, पाकिस्तान। जब इसमें टच हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि ये सिंधु सभ्यता में आएगा पाकिस्तान। तो मैंने क्या बताया था, भारत में भी सिंधु सभ्यता है और पाकिस्तान में भी सिंधु सभ्यता है। इतना आपको समझ में आया। अब दयाराम साहनी ने क्या किया, उस जमाने में जब आदित्य सिंह में खुदाई हुई थी इसकी सिंधु सभ्यता की, तो किससे खुदाई की गई थी, फाड़वे से, खुरपी से, खुरपा से, इससे सबसे खुदाई के सिंधु सभ्यता की गई थी। आदित्य सिंह में मशीन तो थी नहीं कि सीधा से गए उठा के जल्दी खुदवा दिए, इसको आसानी हो जाती है। अगर आदित्य सिंह में मशीन थी तो आदित्य सिंह मशीन खोदने वाली नहीं थी। तो दयाराम साहनी को कनिंघम ने आदेश दे दिया खोदने को। तो दयाराम साहनी क्या किए, इसको खोदना स्टार्ट किए। खोदना कैसे स्टार्ट किए, ठीक, मान लीजिए दयाराम साहनी यहाँ खोद रहे हैं, यहाँ पर खोद रहे हैं, ठीक। जब यहाँ पर खोदा तो पता चला जमीन ठोस है। तो दयाराम साहनी ने कनिंघम से कहा यहाँ पर जमीन ठोस है, यहाँ पर खोदने का कोई चांस नहीं है। तो कनिंघम ने कहा दयाराम साहनी से कि जहां पर ठोस हो या कोई वस्तु मिले वहां पर खोदना नहीं। तो दयाराम साहनी यहाँ पर खोदना क्या किए, बंद कर दिए, यहाँ पर बंद कर दिए। अब यहाँ पर जब खोदना उन्होंने स्टार्ट किया, यहाँ पर खोदना स्टार्ट किया तो यहाँ तो दलदली थी, क्या थी, दलदली जमीन थी, ठीक। दलदली यहाँ पर जमीन थी तो यहाँ पर आसानी हो गई खोदने में। तो यहाँ ने कुछ खोदा, दयाराम साहनी ने यहाँ पर कुछ गहराई ले खोदा इसको,
ठीक, खोदा तो क्या मिला, सीढ़ी मिली, ऐसे मान लीजिए सीढ़ी उड़ी मिल गई। ठीक, सीढ़ी मिल गई तो इसको छोड़ दिए, जब सीढ़ी मिल गई तो इन्होंने दयाराम फिर इसके नीचे खोदा ऐसे, तो वहां पर भी पोड़ मिला, यानी कि पोड़ का मतलब क्या होता है, ठोस मिला। ठीक, ठोस जब मिला यहाँ पर तो उन्होंने छोड़ दिया, फिर यहाँ पर खोदना स्टार्ट किए, ऐसे ऐसे खोदते खोदते दयाराम साहनी इसको खोद डाले, पूरा खोदने, सड़क भी खोद डाली, पूरी तरह से इसको घर को क्या किया, खोद डाला। बहुत सारे घर इसमें 350 के आसपास में घर इसमें मिले थे। ठीक, कहाँ, इसमें 350 घर इसमें मिले थे। ठीक, किसने खोदा था, दयाराम साहनी ने, सिंधु सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, दयाराम साहनी खोदा, तालाब मिला। ठीक, जब खोदने के बाद पता चला कि जो यहाँ के लोग रहते थे वो क्या थे, शहरी थे, शहरी थे। ठीक, जो शहर में रहते हैं लोग उसको शहरी बोलते हैं। ठीक, तो खोदने के बाद पता चला जो यहाँ के लोग थे शहरी थे। क्यों शहरी थे, कैसे पता चला, जब यहाँ पर खुदाई की गई तो सड़कें क्या थी, सीधी थी, सड़क क्या थी, सीधी थी। ठीक, जो गटर बनाए गए थे वो क्या थे, अंडरग्राउंड थे, गटर जो बनाए गए थे वो अंडरग्राउंड थे। लेकिन गांव में क्या होता है कि साला ऊपर से बह जाता है, ऐसे बहता है, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो शहर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड गटर बनाते हैं। ठीक, ताकि उसी में से पानी चला जाए। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, पूरी तरह से ये क्या था, शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो जब खुदाई के बाद पता चला यहाँ के लोग कैसे थे, शहरी थे, तो इसीलिए क्या यहाँ से पता चला, शहरी सभ्यता। ठीक, जो यहाँ पर लोग रहते थे वो शहरी थे, इसीलिए इसको क्या बोला, शहरी सभ्यता। इसी प्रकार से सिंधु सभ्यता की सर्च हुई, सिंधु सभ्यता सर्च किया गया, खोदा गया, मतलब सिंधु सभ्यता घाटी को तलाशा गया। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अगर